ठीक है नंदिनी, कैमरा ऑन करो। ग्रेविटेशन मैंने ये यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, यू कैन वॉच इट, जिसका ग्रेविटेशन आ रहा है, ठीक है। और रोटेशन तो हम अभी करिए, रोटेशन भी डाला हुआ है, तो जितना हो पाएगा तब तक तुम कर लेना, नहीं तो फिर वहां से देख लेना, ठीक है। लास्ट टाइम ने सेंट्रोमास किया था। नाउ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, जो अब तक हमने पढ़ा था ना, अब तक हमने ट्रांसलेशन मोशन किया था, मोशन इज स्ट्रेट पाथ। नंदिनी शिविका, कैमरा ऑन करो। सो लाइक if a mass is moving, it's a translatory motion. But if an object is like fan is rotating, ये रोटेशनल मोशन है, लेकिन इसमें एक्सिस फिक्स्ड है इसका। बट इफ यू हैव अ व्हील विच इज रोलिंग ओवर अ फ्लोर, तो वो आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, है ना। तो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। व्हील घूम भी रहा है, वो आगे भी मूव कर रहा है, ठीक है। नंदिनी तुम कहाँ, घर पे ही हो आज? नंदिनी, लगे मेरी। आवाज नहीं आई तुम्हारी। तो दिस इज ट्रांसलेशन मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है, ठीक है। तो एनालॉजी क्या है इन दोनों के बीच में? यहाँ पे इफ यू हैव इनिशियल वेलोसिटी यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, इफ यू रिमेंबर, यू इज इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन में। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, डब्ल्यू, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड। तो इसका एनालॉगस ये है, वी आर बेसिकली डूइंग एनालॉजी बिटवीन द टू, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। नंदिनी तुम टेस्ट कब दे रही हो वो वाला, वर्क पावर एनर्जी का? मैं ना दे नहीं पाई थी, मुझे आज जाना है एयरपोर्ट। मतलब तो कब दोगी फिर? मैं सर आज मैं 1 घंटे की क्लास में बैठ सकती हूँ, तो मैं उसे आधे घंटे में दे दूँ। नहीं नहीं, आगे ढंग पेपर कैसे दो, आके देना अब तो, और क्या है। वरना मैं देख लूंगी, वहीं पे दे दूंगी। वहीं पे कहाँ पे दे दोगे? सर वहाँ पे एक दिन फ्री है मेरे पास, तो वहाँ दे पढ़ाई दूँ। करोगी? सर करनी पड़ेगी। चलो अच्छा है, गुड, वहां से दे देना फिर। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एच से, है ना। और रोटेशनल मोशन में वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। So there you have linear displacement, here you have angular displacement. Then final velocity को इससे represent कर देते हैं v। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल को ओमेगा नॉट ले लो, फाइनल को ओमेगा कर लो। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, initial angular velocity was omega naught and the final is omega,
ओवर हियर। एस की जगह थीटा आ चुका है तुम्हारा। देन यू हैव एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जो इक्वेशंस है हमारी, ये लिख लिया सारा? हाँ, शिविक का लिखा? यस सर, लिख लिया। ओके। सर 1 मिनट वापस दिखा दो। लिख लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, कमिंग फ्राइडे तो क्लास है, उससे जो अगला फ्राइडे ना 14th, तब क्लास नहीं हो पाएगी। मैं टाउन, यहाँ आई एम नॉट एट इन टाउन, सो नेक्स्ट फ्राइडे को क्या डेट है? नेक्स्ट टू अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे 14th। 14th तुम्हारी क्लास नहीं होगी, ठीक है? सर आप सैटरडे को भी नहीं लोगे? सैटरडे तो है, सैटरडे। हाँ, सैटरडे तो तुम्हारी छुट्टी है ना? सर 14th संडे है। 14 संडे, तो फ्राइडे कब है? 12th। 12th को, हाँ। और 13th को छुट्टी है हमारी। हम्म। 13th 14th दोनों है, सिर्फ 13th? हम्म। सिर्फ तो पूरा वीक? इस सैटरडे संडे तो है ना पर? इस संडे तो सैटरडे है। नंदी, तुम वापस कब आ रही हो? सर मैं आ रही हूँ 7th की रात को। ठीक। तो तुम्हारा तो फिर जो उस दिन टाइम मिलेगा टेस्ट दे देना, और ग्रेविटेशन का वो पढ़ लेना, सारा वीडियो डाल दिया मैंने। सर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी और सब का हाँ, सब डाल? डाल दिया है। ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसके एनालॉगस इक्वेशन क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो, टी की जगह टी आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया, और यू की जगह ओमेगा डब्ल्यू नॉट आ गया। एंड टू बी ऑन सेफर साइड, रोटेशन भी खत्म कर लेना अपना पहले ही। तुम्हारा एग्जाम कब है, डेट? फिर 15th। हाँ। और तो 14 को आओगी तुम? फिर नहीं आओगी ना? आओगी? सैटरडे 14th कहाँ? हाँ आऊंगी आऊंगी, आ क्यों नहीं जाना। आऊंगी? ठीक। सर फिर मैं 14th को एक्स्ट्रा रुक लूँ? हाँ, रुक जाना। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या थी? शिविका, तुम्हारा तो अभी नहीं, पता नहीं लगा ना उसका नहीं डेट? सर, मेरा 24th को है। अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमने मोशन इन 1D तो कर ही लिया है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 2D करा दूंगा। एस इक्वल यू टी प्लस। मीन वाइल तुमने वो देखना शुरू कर दिया ना, वीडियो सारे पुराने? यस सर। ठीक है। सो एस की जगह थीटा आ जाएगा, यू की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो गया। दैट इज द रोटेशनल में सेकेंड इक्वेशन मोशन। देन थर्ड इक्वेशन मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। So this is the analogy between the equation of motion in the two. Then जो रोल मास का होता है, मास क्या होता है बेसिकली? You can say inertia. Inertia is a property by virtue of which a body resists the change in the state of rest or motion, होता है inertia, है ना? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और तुम उसको मूव करना चाहते हो, तो वो मूव करने का रेसिस्ट करेगा। कोई वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में, तो उसको रोकोगे तो वो रेसिस्ट करेगा, तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। So that is called inertia, and the measure of inertia is mass. More the inertia, more the mass, and vice versa.
तो ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विच opposes the or resists the change in the state of rest or motion. And mass से हमें पता लग जाता है inertia ज़्यादा है कम है. So analogy of inertia in rotation is moment of inertia. तो जो रोल इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज mr². अगर कोई एक्सिस है जिसके